Gotta do this for Ronaldo. Who's Ronaldo? तो बस यही मिस्टर बीस्ट से गलती हो गई। Mr. Beast has just been exposed in a viral video and it is getting bad. तो बता देते हैं, रोनाल्डो वो है जो तुम्हारा टाइटल ले रहा है। And he's here. He is here. Cristiano has entered the building. मेरा नाम है मोहम्मद यामीन और आज हम बात करेंगे इस वक्त के सबसे ट्रेंडी टॉपिक की, मिस्टर बीस्ट वर्सेस रोनाल्डो। सबके ज़हन में एक ही सवाल है कि क्या रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट को बीट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले मिस्टर बीस्ट की। 2012 से 2024 12 साल और 800 वीडियोस की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली लास्ट मंथ मिस्टर बीस्ट दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर बने। Now, Jimmy Donaldson, also known as Mr. Beast, has become the most subscribed channel on the platform. और ये टाइटल उनके लिए जीतना आसान नहीं था क्योंकि जो कंपैरेटर था वो टी सीरीज था। वो भी कोई छोटा कंपैरेटर नहीं था। पास्ट में उन्होंने प्यूडीपाई को डिफीट किया था। टी सीरीज से मिस्टर बीस्ट के जीत जाने के बाद मुझे नहीं लगता था दूर दूर तक अब कोई अच्छा कंपैरेटर आएगा या अब पता नहीं कौन नंबर 1 होगा, कैसे फॉलो होगा, क्या टी सीरीज दोबारा कंपटीशन देगा या लोगन पॉल, स्पीड या कौन होगा नया या कोई और आएगा। और जो भी आता एटलीस्ट उसको इतना ही टाइम लगता, इतना ना सही तो आधा टाइम तो लगता। बट किसी ने भी इंक्लूडिंग मी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोनाल्डो इस तरीके से यूट्यूब पे एंट्री मारेगा। तो बात करते हैं स्टैट्स की। शुरुआती 72 आवर्स में रोनाल्डो ने ऑलमोस्ट 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। रिकॉर्ड्स तोड़ना तो एक तरफ, ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको जल्द तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं। और उसके अलावा रोनाल्डो ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जो कि आज से पहले सुनकर ही नामुमकिन सा लगता था। 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ यूट्यूब की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, जिसको रोनाल्डो ने दिनों या हफ्तों में नहीं कुछ घंटों में तोड़ दिया। 24 आवर्स 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये एक ऐसा रिकॉर्ड रोनाल्डो ने अगेन एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया है जिसको मुझे नहीं लगता सून कोई तोड़ पाएगा। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसकी अर्निंग्स पे बात करते हैं कि रोनाल्डो अपने चैनल से कितने पैसे बना रहा होगा। तो अगर मैं यूट्यूब के स्टैंडर्ड रेट्स की बात करूं तो सिर्फ 72 आवर्स में रोनाल्डो ने अपना चैनल 6 फिगर बना लिया। यूट्यूब के कुछ स्टैंडर्ड रेट्स इस तरह है कि वो 1000 व्यूज़ पे आपको $2 to $12 पर 1000 व्यू पे करता है। अगर मैं मज़ीद इसका ब्रेकडाउन करूं तो यूट्यूब पर व्यू ऑलमोस्ट 0.002 से लेकर $0.012 पर व्यू पे करता है। तो एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को पर 1000 व्यूज़ के सेट के हिसाब से पे करते हैं, जिसका 45% यूट्यूब ले लेता है और 55% क्रिएटर को मिलता है। इस हिसाब से रोनाल्डो के चैनल पे अब तक 20 वीडियोस डल चुकी हैं और 177 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। अच्छा, जब मैं इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था तो मेरे माइंड में सवाल आया कि यार ये चैनल तो पहले भी बन सकता था, या क्योंकि रोनाल्डो को हम काफ़ी अरसे से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं और वो काफ़ी एक्टिव रहता है, तो वो यूट्यूब चैनल में बहुत पहले आ सकता था। अब क्यों और क्या मोटिवेशन रही, तो इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। De fútbol, yo creo que es una plataforma ideal para yo poder compartir un poco mi vida, mis cosas, un contenido muy orgánico y original. तो जैसा कि रोनाल्डो ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि उसकी मोटिवेशन इस चैनल पे आने की सिर्फ ये थी कि वो एक पर्सनलाइज कंटेंट बनाना चाहता है। वो अपने पास्ट रिलेटेड चीज़ें, लाइक उसका करियर क्या था, फुटबॉल में क्या चल रहा है। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि वो रिसेंटली जो फुटबॉल में जो स्टोरीज़ वगैरह चल रही हैं, जो भी न्यूज़ हैं, वो उस तरह की चीज़ों को कवर करेगा, या वो अपनी टिप्स देगा, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, या अपना ओपिनियन देगा उन चीज़ों पे, या इसी तरह की बात करेगा, क्योंकि दुनिया उसको CR7 एक फुटबॉलर के तौर पे जानती है। बट जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मुझे एक चीज़ समझ आई, और उसके यूट्यूब चैनल को थ्रू आउट जितना मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि उसकी एक भी वीडियो में उसकी प्रोफेशनल लाइफ का कोई जिक्र नहीं है। सब कुछ पर्सनल है। और इवन उसने ये भी कहा कि वो पर्सनलाइज कंटेंट, अनफिल्टर्ड कंटेंट सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, कि वो उनसे कनेक्ट करना चाहता है डायरेक्टली कि उसकी लाइफ, उसकी अदर साइड क्या है। दैट्स वाई उसने अपने चैनल का नाम भी You Are Cristiano रखा कि वो बहुत पर्सनल फील दे रहा है अपने फैंस को। बहुत एक क्लोज वाइब मुझे से फील हुई कि वो अपने फैन से वाकई कनेक्ट कर रहा है। इस चैनल के नाम से ऐसा लग रहा है कि यार You Are Cristiano। हालांकि वो अपने चैनल का नाम CR7 भी रख सकता था और उस नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। उस नाम के लिए कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल वो एक्सप्लेनेशन की भी नीड पड़ेगी। जहां हम CR7 देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिस्टियानो आ जाता है। बट मेरा ख्याल है क्रिस्टियानो ने You Are Cristiano चैनल का नाम इसीलिए रखा है कि वो एक ट्रांजिशन कर रहा है कि ठीक है CR7
जो भी था मेरा पास था, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने इस चैनल का नाम CR7 नहीं रखा। तो मैं अपने प्रोफेशनल करियर रिलेटेड या कोई बात नहीं करूँगा, ये मेरा एक पर्सनल चैनल है, यू आर क्रिस्टियानो। तो एक ट्रांजिशन सी हुई है CR7 टू यू आर क्रिस्टियानो। तो हम इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो अपने करियर की या फुटबॉल की, शायद वो बीच में एक आध कोई बात कर दे तो कर दे, लेकिन ये कंटेंट ज़्यादातर पर्सनलाइज कंटेंट ही होगा। ये तो हो गई चैनल की मार्केटिंग की बात। अब बात करते हैं रियल रीज़न की कि क्यों रोनाल्डो पहले नहीं और अब यूट्यूब पे है। तो जितनी रिसर्च मैंने की उससे मुझे आइडिया हुआ कि बिकॉज ही इज़ फ्री दीज डेज। तो वो अपने करियर में सब कुछ अचीव कर चुके हैं, और ऐसा कुछ मेरा नहीं ख्याल के बजाय जो रोनाल्डो को फुटबॉल करियर में अचीव करने की ज़रूरत है। तो वो अपना फोकस अब किसी ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहें और रेलिवेंट रहें। तो यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म था ही नहीं रोनाल्डो के लिए, क्योंकि हम इंस्टा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देख चुके हैं कि रोनाल्डो को कंटेंट क्रिएट करने का शौक है, और मेरा ख्याल है इस तरीके से वो रेलिवेंट भी रह सकते थे। तो यूट्यूब पे आना रोनाल्डो के लिए एक नया माइलस्टोन है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात है अपने करियर में, फुटबॉल करियर में मेसी जैसे प्लेयर के साथ compete करना या कंपैरिजन होना रोनाल्डो और मेसी के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे। बट वहाँ से निकल कर दूसरे प्रोफेशन में जाना और वहाँ के मेसी, मतलब मिस्टर बीस्ट मैं कहूँगा इस वक्त यूट्यूब का मेसी है, जहाँ पे आपको कोई उस चीज़ की नॉलेज नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर उस बंदे के साथ कंपैरिजन होना बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि रोनाल्डो हर वो चीज़ हासिल कर ले जो वो हासिल करना चाहता है। अब बात करें अगर यूट्यूब की, तो मेरा ख्याल है रोनाल्डो भी एक कंप्लीट माइंडसेट के साथ आया है कि उसको सिर्फ यूट्यूब पर रहना नहीं है, उसको यूट्यूब को रूल करना है। मिस्टर बीस्ट को महीनों लगते हैं अपना एक आइडिया एग्जीक्यूट करने में, प्लानिंग, क्रिएशन, सेट डिज़ाइन, सब कुछ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होती है। उसकी वीडियोस बहुत बड़े लेवल पे शूट की जाती हैं और हर वीडियो पिछली वीडियो से बेटर होनी चाहिए, ये वाला प्रेशर भी मिस्टर बीस्ट पे होता है। और दूसरी तरफ रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के 30 मिलियन प्लस व्यूज़ हासिल किए सिर्फ रैपिड फायर खेल के। दूसरी तरफ रोनाल्डो को सिर्फ एक अच्छा कैमरामैन, एक सेट और एक वीडियो एडिटर की नीड है, और सेट भी वो खास बड़ा नहीं। और रोनाल्डो को कंटेंट पे कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि राइट नाउ वो जो भी डाल रहा है वो चल रहा है। बट मुझे लगता है कि उसकी टीम को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने अपनी एक वीडियो में ये कहा है कि वो अब अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, अपनी फ्यूचर वेंचर्स के बारे में बात करेगा, मतलब अपनी लाइफ में उसके जो भी चल रहा होगा वो हर चीज़ को कवर करेगा। और मेरा ख्याल है लोग वही जानना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। मिस्टर बीस्ट को सिर्फ कंटेंट की हद तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको फिर वो सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती है कि क्या चीज़ एल्गोरिथम पे चलेगी, क्या नहीं चलेगी। उसको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत चीज़ समझनी पड़ती है, फिर वो अपना कंटेंट बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिथम रोनाल्डो के हिसाब से सेट हो रहा है, रोनाल्डो एल्गोरिथम के हिसाब से सेट नहीं हो सकता, एज लॉन्ग एज इट हैज़ हिज नेम अटैच टू इट। अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की कंट्रोवर्सीज की। लोगों का कहना है कि एवा क्रिस ने जो भी किया वो सब कुछ मिस्टर बीस्ट को पता था। अगर आप एवा क्रिस को नहीं जानते तो एवा क्रिस वो टीम मेंबर है इसका जो इसकी वीडियोस में फ्रीक्वेंटली देखा जाता था। पहले वो क्रिस के नाम से, फिर उसकी एक मेल टू फीमेल ट्रांजिशन हुई थी, जिसमें लोगों का कहना है कि मिस्टर बीस्ट का थ्रू आउट उसे बड़ा सपोर्ट रहा था उसकी ट्रांजिशन में और सब चीज़ों में। बट कुछ वक्त पहले एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसमें वो एक 13 साल बच्चे के साथ इनएप्रोप्रिएट वे में नामुनासिब बात करते हुए पकड़ा गया, जिसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके बाद बीस्ट एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसमें सबसे पहले वो माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने एवा क्रिस को सपोर्ट किया उनकी हर चीज़ में। डेफिनेटली किड वो उस बच्चे वाली बात की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहा था, और उसका यही कहना था कि उस बच्चे वाले मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसको उस बारे में पता था। और उसी स्टेटमेंट में उसने कहा कि वो अपने सारे ताल्लुक और जो भी कनेक्शंस हैं वो क्रिस से, एवा से वो ख़त्म करता है। उसके बाद जेक वेडल ने मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज किया। उनका ये कहना था कि जिस वक्त पे वो मिस्टर बीस्ट के साथ काम कर रहे थे उन वक्तों में मिस्टर बीस्ट ने एक ऐसे इंसान को हायर किया जो कि नोन रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था। अब ये नोन रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर होता क्या है? अमेरिका में जब भी कोई इस तरह के क्राइम के लिए पकड़ा जाता है तो उनकी एक रजिस्ट्री बनती है, उस तरह के नाम, उस तरह के लोगों को उस रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाता है ताकि सोसाइटी में लोगों को इन लोगों के बारे में अवेयर हो और उनसे महफूज रह सके। अब ये जो इंसान था जो मिस्टर बीस्ट के साथ काम करता था उसका नाम था डेलावेयर। ये हमेशा मिस्टर बीस्ट की वीडियो में एक्स्ट्राज में मास्क के अंदर पाया जाता था। डेफिनेटली उसका एक क्राइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसने जब वो क्राइम किया था वो 21 साल का था और मिस्टर बीस्ट के साथ जब वो काम कर रहा था वो 30 साल का था। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि मिस्टर बीस्ट ने उसको सेकंड चांस क्यों दिया और अब तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े क्राइम के लिए पकड़ा गया। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि अगर आप उसको चांस दे भी रहे हो तो आप उसको मास्क क्यों पहना रहे हो? आप क्यों नहीं चाहते कि लोग उसे देखें? विच मीन्स आपको पता है कि लोग अगर इसे देखेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी होगी, लोग बात करेंगे। तो अगर एक चीज़ को आप खुद गलत समझते हो तो आप क्यों उसको मौका दे रहे हो?
तो इससे ये बात समझ आती है कि क्रिस कोई वाहिद केस नहीं था। मिस्टर बीस्ट का दूसरे सेक्स ऑफेंडर को हायर करना, एक नोन सेक्स ऑफेंडर को, इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं मिस्टर बीस्ट की, लाइक स्क्रिप्टेड कंटेंट और इलीगल लॉटरी एंड सो ऑन। ये वो चीज़ें जो जेक वेडल ने एक्सपोज की। तो अब सवाल ये आता है कि मिस्टर बीस्ट इस नेगेटिव अटेंशन को कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस रोनाल्डो वर्सेस मिस्टर बीस्ट की रेस में मिस्टर बीस्ट को ये वाली चीज़ काफ़ी महंगी पड़ सकती है। अब बात करते हैं क्या रोनाल्डो अपनी इस हाइप को सस्टेन रख पाएंगे या नहीं। अगर बात करें मिस्टर बीस्ट, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसको पता है कैसे रेलेवेंट रहना है, उसको पता है कैसे काम करना है, क्योंकि वो पिछले 12 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। और दूसरी तरफ है रोनाल्डो, जिनके पास है स्टार पावर, वो नहीं जानते कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। और मेरा ख्याल है राइट नाउ उन्हें वो सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ कैमरे के आगे बैठ जाए और कुछ भी ना बोले, तब भी एक रात में 30 मिलियन व्यूज़ सुकून से आ जाएंगे। बट सवाल ये कि कब तक चलेगा, क्योंकि लोग इस चीज़ के यूज्ड टू हो जाएंगे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर में हर दिन एक नई चीज़ वायरल होती है, हर दिन एक नई चीज़ देखने को मिलती है, मुझे लगता है लोग जल्दी बोर हो जाएंगे अगर कंटेंट क्रिएशन पे रोनाल्डो ने काम करना शुरू नहीं किया तो। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ आए हो, ठीक है, आपने एक हाइप क्रिएट की, वो भी ठीक है, आपकी स्टार पावर थी, आपको वो सब मिल गया, बट इन दी एंड आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ेगी। जिसमें मुझे एक एंगल ये लगता है कि रोनाल्डो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करेगा जिससे उसका कंटेंट हैवी हो सकता है, या वो सारी न्यूज़ या वो सारी अपडेट्स इसकी लाइफ की वो यहाँ देगा। जैसे कि हमें ये पता है कि रोनाल्डो अपनी जो गर्लफ्रेंड के साथ है वो उसका काफ़ी अर्से से एक रिलेशनशिप है, वो शादी नहीं हुई है उसकी, बट इसकी अगर आप यूट्यूब वीडियो देखें तो उसका एक शो का नाम है मिस एंड मिसेस। तो वहाँ उसने मेरा ख्याल है एक हिंट दिया है हमें कि वो मैरिड है, और उसी क्लिप के अंदर या मेरा ख्याल दूसरे क्लिप के अंदर उन दोनों ने रिंग्स भी पहनी हुई है। तो मे बी सूनर और लेटर रोनाल्डो इस चीज़ को अनाउंस करे। और साथ ही साथ उन्होंने उसी क्लिप के अंदर अपनी वाइफ जॉर्जियाना से कहा है कि रोनाल्डो को उसके सपोर्ट की भी नीड पड़ेगी। लाइक जॉर्जियाना की भी नेटफ्लिक्स पे 2 सीरीज़ भी आ चुकी हैं, तो रोनाल्डो का मेरा ख्याल है ये कहना कि उसको जॉर्जियाना के सपोर्ट की नीड है, तो इसका मतलब ये है कि जॉर्जियाना, रोनाल्डो, उसकी फैमिली, वो अपनी हर चीज़ को अब लाइमलाइट में लाने वाला है। तो ये तो वक्त ही बताएगा क्या रोनाल्डो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता है या ये जस्ट फेज़ है जो कि गुजर जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि जब मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड लॉन्च किया था तो सबका ये कहना था कि अब वो इलॉन मस्क को बीट कर देगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ट्विटर अपनी जगह पे ही है, जिसको अब आज हम एक्स के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल है रोनाल्डो नंबर 1 यूट्यूबर बन सकता है। इसका रीज़न ये नहीं है कि कितनी स्टार पावर है या कितना लोग उनको चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि रोनाल्डो एक ऐसा इंसान है, वो कुछ भी चाहे वो हासिल कर सकता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्कर है, वो बहुत परसिस्टेंट है अपनी चीज़ों को लेकर। तो उसके लिए ये चीज़ नामुमकिन नहीं होगी, वो हर क्रेजी चीज़ कर सकता है, क्योंकि रोनाल्डो को जीतना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट है, जो कि उतना ही परसिस्टेंट है, उसने भी बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है अपने कंटेंट को नंबर 1 बनाने के लिए, खुद नंबर 1 बनने के लिए। लेकिन मिस्टर बीस्ट को इस लॉस से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फेयर कंपटीशन है नहीं। सेकंड ये कि रोनाल्डो एक पैशनेट कंटेंट क्रिएटर नहीं है, उसके लिए ये जस्ट एक ईगो बूस्ट है, उसने जीतना है वो जीतेगा। ऑन द अदर हैंड मिस्टर बीस्ट एक कंटेंट क्रिएटर है, उसका सोना जागना उठना सांस लेना सब कंटेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए नंबर 2 होने से कोई फर्क पड़ेगा, वो अपना कंटेंट ऐसे ही बनाता रहेगा और हम ऐसे ही उसकी क्रेजी आइडियाज़ और वीडियोज़ देखेंगे। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या रोनाल्डो नंबर 1 बनता है, और नंबर 1 बनने के बाद क्या वो सस्टेन कर पाएगा, क्या वो रेलेवेंट कंटेंट बना पाएगा, क्या वो अपनी ऑडियंस को एंगेजिंग कंटेंट दे पाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और एक मज़े की बात यह है कि मुझे इसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि अब अगर रोनाल्डो जीत जाता है तो उसको कम्पीट करने के लिए क्या अब मज़ीद सेलिब्रिटीज़ आएंगे या हमें वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखेंगे जिनको हमने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है ये एक नई जंग का आगाज़ होगा यूट्यूब के ऊपर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। बट जो भी है, आने वाला वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। कमेंट करके मुझे अपनी राय बताएं, आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।